morning, student. Today I starts new topic online classes. This topic is a very important. Students, be careful. On board this writes point as a NCIT book according collected to see on board and start the topic. Students, today's the take the topics. Number of a atom in a unit cell. Number of atom in a unit cell. ये आज का हमारा जो टॉपिक है, नंबर ऑफ ए यूनिट इन ए नंबर ऑफ ए एटम इन ए यूनिट सेल। जैसा कि जानते हैं कि आप वी नो दैट एनी क्रिस्टल लाइटिक इज ए मेड ऑफ ए वेरी लार्जेस्ट नंबर ऑफ द यूनिट सेल एंड द एवरी लाइटिक पॉइंट इज occupied by one कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स। यानी हम जहां तक हम जानते हैं कि क्रिस्टल लाइटिक्स के प्रत्येक जो पार्ट होते हैं उन प्रत्येक पार्टों को जो एटम कहते हैं, उन्हीं एटम को हम यूनिट सेल के नाम से जानते हैं। जैसा कि जानते हैं क्यूब्स के अंदर में ये जो है क्यूब्स बनाया गया है, इस क्यूब्स के प्रत्येक पार्ट जो है ये कॉर्नर में ये डिनोट कर रहा है कि यह एटम और मॉलिक्यूल यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। एटम और मॉलिक्यूल्स और आयन हो सकते हैं। ये आयनों के इस पार्ट्स को, प्रत्येक पार्ट को हम यूनिट सेल के नाम से जानते हैं। आइए आगे चलते हैं। प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल है क्या, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे। प्रिमिटिव cubic unit cell has a atoms only at is the corner. Each atom at a corner is shared between the 8 adjacent unit cell. In all, since each of the cubic unit cell has a 8 atom unit corner, the total number of the atom in one unit cell is 8 into 1 upon 8 is equal to 1 atoms। जैसा कि आप जानते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल यह वे यूनिट सेल होते हैं जिनके प्रत्येक कॉर्नर में वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं। एटम और मॉलिक्यूल और आयन हो सकते हैं। एडजेसेंट एटम्स जो होते हैं वह 8 होते हैं। एडजेसेंट यूनिट सेल जो होता है वह 8 होता है, जो एटम और मॉलिक्यूल और आयन हो सकते हैं। यह क्यूबिक यूनिट सेल जो रखता है 8 एटम रखते हैं, तो ऐसे इनके टोटल नंबर ऑफ द एटम्स यूनिट सेल जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए यह कॉर्नर पर यह जो है क्रिस्टल लाइटिक्स के अंदर में ये जो क्यूबिक जो दिखाई दे रहा है इसमें 8 एटम हैं। इन एटम जो हैं कॉर्नरों पर हैं, यानी यह जो है प्रिमिटिव्स के अंदर, ठीक है। देयरफॉर 1/8 into 8 is equal to टोटल नंबर ऑफ द एटम 1 हो जाएगा। यह प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल्स क्या कंडीशन शो कर रहा है। आइए आगे चलते हैं। बॉडी सेंट्रेट क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंट्रेट क्यूबिक यूनिट सेल्स क्या होता है, तो बॉडी सेंट्रेट क्यूबिक यूनिट सेल्स जो कि सेंटर को छोड़, उसके जो है कि कॉर्नर को छोड़कर सेंटर पर प्रेजेंट हो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो ऐसे जो है क्यूबिक यूनिट सेल को बॉडी सेंट्रेट क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। यहाँ देखिए ए बॉडी सेंट्रेट क्यूबिक यूनिट सेल जिसको BCC यूनिट सेल के नाम से जानते हैं। एन एटम ए ईच ऑफ द इट कॉर्नर्स एंड द आल्सो वन एटम एट इज द बॉडी सेंट्रेट। ओके, यानी यह प्रत्येक कॉर्नर के बजाय उसके सेंटर पर प्रेजेंट हो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो ऐसे कंडीशन फेस करने वाले यूनिट सेल को बॉडी सेंट्रेट क्यूबिक यूनिट सेल के नाम से जानते हैं, जिनका स्ट्रक्चर्स फॉलोइंग टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओपन स्ट्रक्चर्स होता है, वह दूसरा जो स्ट्रक्चर्स कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है,
तो फिर यह स्पेस फिलिंग मॉडल के बेस पर डिनोट किया जाता है। और तीसरा जो है द यूनिट विद द पोर्शन ऑफ एटम एक्चुअली belonging to the it can be the seen that of the atom and the body cubic unit cell। यानी अदर जो होता है यूनिट सेल जो पोर्शन को डिनोट करता है, जो बिलोंगिंग करता है उसके यूनिट सेल यानी क्यूबिक यूनिट सेल्स को। ओके, तो इसमें जो है हम जहां तक जानते हैं कि प्रेजेंट इन दस द बॉडी सेंट्रेट यूनिट सेल क्यूबिक्स जो होते हैं, जिसे बीसीसी यूनिट सेल भी कहते हैं, जिसमें वह निम्न पॉइंट्स डिनोट किए जाते हैं। पॉइंट फर्स्ट में 8 कॉर्नर इनटू 1/8 पर कॉर्नर एटम, यानी 8 जो है कॉन्सिक्वेंस पार्टिकल होते हैं जो कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं, इनटू पर कॉर्नर पर 1/8 हो जाएगा, इक्वल टू 8 इंटू 1/8 इक्वल टू 1 एटम। सेकेंड पॉइंट, 1 बॉडी सेंट्रेट एटम, यानी जब एक बॉडी सेंट्रेट एटम हो तो उसके लिए 1 इंटू 1 बॉडी है, 1 इंटू सेंट्रेट 1 इक्वल टू 1 एटम। तो टोटल नंबर ऑफ द एटम पर यूनिट, टोटल नंबर ऑफ द एटम पर यूनिट में जो हो जाएगा वो 2 एटम हो जाएगा। तो इस तरह आपने समझ लिया कि प्रिमेटिव क्यूबिक यूनिट सेल्स के अंदर में टोटल नंबर ऑफ एटम 1 होता है और बॉडी सेंट्रेट क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर जो होता है टोटल नंबर ऑफ एटम 2 होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट को बड़ा ही अच्छे ढंग से समझ लिया, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं है। इन पॉइंटों से रिलेटेड हम अब क्वेश्चन देंगे, उन क्वेश्चनों को प्लीज सॉल्व कर चेक कराइए। स्टूडेंट आपके तरफ से किसी तरह का रिस्पांस नहीं आ रहा है, यानी यदि आप जो है क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे तो इसका रिजल्ट आप समझ सकते हो। मैं ज्यादा कुछ नहीं समझा सकता हूं आपको, मैं यही बता सकता हूं कि आप अध्ययन करिए। इस महामारी में आपको अपने आप को बचना है और पूरे जो है अपने आप को बचाते हुए एक नया चीज आप जो है सर्च करिए, खोज करिए जो कि देश के लिए अद्भुत रूप में दिखाई दे। तो आपकी खोज यही है कि महामारी में एक अच्छा भी चीजों को समझने का प्रयास करिए और जो चीज दिया जाता है उसको अच्छे ढंग से अध्ययन करें। तो स्टूडेंट्स इनसे रिलेटेड क्वेश्चन दे रहे हैं, उन क्वेश्चनों को प्लीज आप सॉल्व कर चेक कराएं। तो स्टूडेंट्स टेक द पेन एंड कॉपी, राइट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, number of atom in a unit cell। Repeated question, explain the number of atom in a unit cell। Next question, explain the primitive cubic unit cell। Next question, explain the body centered cubic unit cell। Student, please solve this question and check the soon. Okay, thanks.